गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बता दिया था, ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, अगर आपने रिलेशन के बारे में बात कर रखी है हमने कि रिलेशन क्या होता है, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और अगर रिलेशन क्या होता है, ए से बी में होता है, क्या होता है, रिलेशन सेट ए से सेट बी की में होता है, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन की अगर हम बात करें तो जो रिलेशन होगा बी से ए में, यानी सेट बी से ए में, वो रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर कहलाएगा। तो लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। और आर क्या है, रिलेशन है जिसमें ए से बी में, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, देन द रिलेशन जो बी से ए में होगा, जो रिलेशन बी से ए में होगा वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, डिनोटेड एंड डिफाइंड एज आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए। एंड जहाँ आर क्या होगा, ई कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। आर की पावर -1 लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ आर। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ आर, ठीक है। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। जो आर इनवर्स की रेंज होगी वो क्या होगी, डोमेन ऑफ आर होगी, ठीक है। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, रेंज ऑफ आर होगा, ठीक है। आर इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू आर। समझ लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। देखिए, एक सेट ये लिया मैंने ए, एक सेट लिया मैंने बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पर आर डिफाइन है ए से बी की ओर, तो ये क्या होगा, डोमेन होगा आर, और ये क्या होगा, रेंज ऑफ आर, ठीक है। क्या होगी, डोमेन ऑफ आर होगी और ये रेंज ऑफ आर होगी। अगर मैं यहाँ से रिलेशन यहाँ की ओर डिफाइन कर दूँ, मतलब बी से ए की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ रिलेशन क्या डिफाइन होगा, आर इनवर्स हो जाएगा बी से ए की ओर, तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कह सकते हो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, या रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, जो ये सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। और आर इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, आर के इक्वल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। किसकी बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन की, ठीक है। तो लेट ए बी अ नॉन इम्पटी सेट। ए क्या है हमारे पास, नॉन इम्पटी सेट है। देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कैन बी डिफाइंड एज आई ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। कैसे एलिमेंट, ए से ए में, मतलब एक्स कामा एक्स सेम एलिमेंट बिलोंग्स करने चाहिए उस रिलेशन में, सभी ए के लिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए सब। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ए लेट कर लिया है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो आई ए क्या होगा, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, यानी सभी एक्स एक्स बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आई ए में। किसके लिए, जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग्स कर रहे हैं सभी के लिए। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इम्पुटी रिलेशन पहला क्या है, इम्पुटी रिलेशन। तो लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पुटी सेट,
एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और आर जो है रिलेशन दिया गया है ए से बी में, ठीक है। देन द रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी। आर रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा इफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, 5 हो जाए। मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाए, एम्प्टी, मतलब 5 हो जाए तो कहेंगे आर इज अ एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए मैंने ए इज इक्वल टू 1 2 3 लिया है, बी इज इक्वल टू 4 5 ले लिया, ठीक है। तो एक आर डिफाइन किया मैंने, क्या डिफाइन किया, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बिलोंगिंग्स टू ए, बी बिलोंगिंग्स टू बी एंड ए माइनस बी इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम सभी ए माइनस बी करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। देखिए 1 से 4 जाएगा -3, 2 से 4 जाएगा -2, 3 से 4 जाएगा -1। सभी को आप सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या आएगा, 5। मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि ए माइनस बी करने पर पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर, पॉजिटिव नंबर्स मिले आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। मतलब ऐसी कंडीशन बननी चाहिए कि आपका आर क्या हो जाए, 5 हो जाए, एक भी एलिमेंट्स नहीं मिलने चाहिए आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए माइनस बी पॉजिटिव हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। अदर भी कंडीशन आप बना सकते हो, जैसे ए माइनस बी इज अ रेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर तो बन ही जाएंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी वो रिलेशन उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है। वो रिलेशन क्या हो, उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ए इज इक्वल टू ए बी, बी इज इक्वल टू सी डी, तो मैंने एक आर डिफाइन कर दिया, ए आर इज इक्वल टू ए सी ए डी बी सी बी डी, ठीक है। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी करने पर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। दिस इज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। अब बात करते हैं हम बाइनरी की, किसकी बात करते हैं, बाइनरी रिलेशन की, ठीक है स्टूडेंट्स। बाइनरी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। ध्यान दीजिएगा बाइनरी रिलेशन हमेशा एक ही सेट पर एक्टिव होता है, मतलब एक सेट होगा उसी सेट से उसी सेट में बात होगी, ठीक है। चाहे जैसा भी रिलेशन हो बाइनरी में, ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट के, मतलब एक सेट के ही एलिमेंट पर वो एक्टिव होता है, कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज बाइनरी रिलेशन, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन हो जो सेट ए का रिलेशन सेट ए से ही हो, मतलब ए टू ए रिलेशन कैसा हो, ए टू ए हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सोच समझ के काम करिएगा इस पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट है इसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए, आर क्या है, रिलेशन है किस पर, ए में, सेट ए में। तो अ रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, तो उस रिलेशन आर को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंगिंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। अगर जितने भी एक्स ए में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जितने भी एक्स ए में बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए एक्स कॉमा एक्स
उन सभी के लिए x, x R में बिलोंग्स कर जाए, ठीक है, देन R इज अ रिफ्लेक्सिव, देन R इज अ रिफ्लेक्सिव। देखिए x रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू A, मतलब R का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, ठीक, और जितने उस सभी हों जो जितने ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे रिलेशन इक्वल टू ले लेते हैं, रिलेशन क्या, इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स जो होता है वो स्वयं के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, पैरेलल टू की बात कर लें, पैरेलल रिलेशन, कोई भी बात करें सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द प्लेन में रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लाइन इटसेल्फ क्या होती है, पैरेलल होती है, इटसेल्फ क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है सिमेट्रिक रिलेशन? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be symmetric. Relation R on a set A is said to be symmetric if x comma y belongs to R. This implies that y comma x, इसको कन्वर्सली से अभी हटा दीजिए, ठीक है, ये सिंबल ले लीजिए। दिस implies that y comma x belongs to R, ठीक है, कि अगर आपने लिया x कामा वाई बिलोंग्स टू R, तो उसी सेट में यानी उसी रिलेशन में y कामा x बिलोंग्स टू R होना चाहिए, उसी रिलेशन में y कामा x बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल x कामा वाई, फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू A के लिए, फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू A के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिया है, लेट L1 L2 बी टू लाइन्स सच दैट L1 इज अ परपेंडिकुलर टू L2। मैंने दो लाइन ले ली हैं और फर्स्ट कंडीशन डिफाइन कर दी है कि L1 जो है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए अगर आपको पता है फर्स्ट लाइन L1 पैरेलल टू L2, सॉरी परपेंडिकुलर टू L2, implies that L2 is a perpendicular to L1, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड पर परपेंडिकुलर है तो सेकेंड लाइन भी क्या होगी, फर्स्ट पर परपेंडिकुलर होगी। द रिलेशन परपेंडिकुलर इज सिमेट्रिक, तो रिलेशन जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इक्वल टू का ले लेते हैं, इक्वल टू का रिलेशन। अगर आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू वाई है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जो रिलेशन इक्वल टू होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ठीक है। अब रिलेशन बात करें एंटी सिमेट्रिक की, एंटी सिमेट्रिक की, तो द रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A is said to be anti-symmetric. A relation R on a non-empty set A is said to be anti-symmetric if and only if, यहाँ समझिएगा, अगर आपके पास x कामा वाई बिलोंग्स टू R है, y कामा x बिलोंग्स टू R है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंगिंग्स टू A के लिए, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए आपके पास x कामा वाई और y कामा x उस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू A के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल से इसमें द रिलेशंस ऑफ सेट में, द रिलेशन ऑफ सेट में द रिलेशन जो सबसेट होता है, क्या द रिलेशन
सबसेट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एंटी सिमेट्री होता है। कैसे? आप जानते हो कि अगर कोई भी दो सेट लिए जाएं और ए इज ए सबसेट ऑफ बी कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए कह दिया जाए। सेट के रिलेशन में अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है और बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, तो आपको मालूम है कि दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए इज इक्वल टू बी। तो कह सकते हो द रिलेशंस ऑफ सेट में, ठीक है, सबसेट रिलेशन वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी? ट्रांजिटिव की। A relation R on a set A, a relation R on a set A is said to be transitive, is said to be transitive if and only if and only if। ट्रांजिटिव में दो एलिमेंट्स लेने हैं, एक लिया मैंने x कामा वाई बिलोंगिंग्स टू R, दूसरा एलिमेंट्स ले लिया मैंने y कामा z बिलोंगिंग्स टू R। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं, एक x कामा वाई बिलोंगिंग्स टू R है, दूसरा y कामा z बिलोंगिंग्स टू R है। x कामा वाई और इसका लास्ट एलिमेंट इस एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो x कामा वाई, y कामा x बिलोंगिंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट x और z बिलोंगिंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल x y z बिलोंगिंग्स टू A के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, x कॉमा जेड बिलोंगिंग्स टू R होना चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, मैं यहाँ डिफाइन कर रखा है, 3 लाइंस हैं हमारे पास, 3 स्ट्रेट लाइन है, L1 L2 L3। ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, मतलब फर्स्ट में L1 पैरेलल टू L2 है, डिफाइन क्या है, L1 पैरेलल टू L2 हमने लिया, फिर ले लिया L2 पैरेलल टू L3 के, क्या लिया मैंने, L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3। तो अगर अब हम शो कर दें, क्या प्रूफ कर दें कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L3 के, अगर ये कंडीशन हम शो कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो प्रूफ हो जाएगा कि जो रिलेशन पैरेलल टू है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस में। समझ में आ गई बात है स्टूडेंट्स, कि अगर L1 L2 पैरेलल हैं, L2 L3 पैरेलल हैं, तो हमें प्रूफ करना होगा L1 इज अ पैरेलल ऑफ L3। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यहाँ पर होता भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम है कि कोई लाइंस L1 जो है L2 के पैरेलल है और L2 जो है L3 की पैरेलल है, तो आल्सो वी नो दैट L1 इज अ पैरेलल टू L3, देन वी हैव टू शो दैट, हो गया हमारे पास प्रूफ हो गया क्या, कि L1 जो हमारे पास पैरेलल टू रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही खास पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। अगर किसी रिलेशन आर को क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है किसी सेट ए पर, तो द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो पीछे मैंने अभी आपको रिफ्लेक्सिव बताया वो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, सिमेट्री भी बताया, सिमेट्री भी होल्ड होना चाहिए, थर्ड कंडीशन जो अभी अभी बताई आपको ट्रांजिटिव होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होल्ड करता है, सिमेट्री भी होल्ड करता है और ट्रांजिटिव भी होल्ड करता है, तो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए, सारी डेफिनेशंस क्लियर कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स हों वो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है।